एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। अगर आपको रुक जाना नहीं, परीक्षा में नहीं रुकना है और गणित विषय के पेपर में पास होना है तो प्यारे विद्यार्थियों आपको ये पूरा पेपर देखना होगा। क्यों देखना होगा? क्योंकि 101% प्यारे विद्यार्थियों वो पेपर आ चुका है जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को आपको याद नहीं करना है, रट्टा मार लेना है और परीक्षा देने के लिए जाना है। क्योंकि ये पूरा पेपर अगर आपने देख लिया, शुरू से आखिरी तक देख लिया, तो मैं वादा करता हूँ कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, यदि दो धनात्मक पूर्णांक p एवं q निम्न की तरह व्यक्त किए जाए, p बराबर ab स्क्वायर एवं q बराबर a क्यूब b, जहाँ a एवं b अभाज्य संख्या है, तब एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों a क्यूब b स्क्वायर। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होंगे तो शून्यक हो जाएंगे प्लस माइनस करनी 3। तो ये आपको करेक्ट ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा में आप सभी बच्चों को देखने को मिलेगा और आपसे पूछा जाएगा, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 हो तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 का क्या हल होगा? तो कोई हल नहीं होगा। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 के विविक्तिकर क्या होगा? तो इसका विविक्तिकर हो जाएगा 0। AP 10, 7, 4 का जो 10वां पद होगा वो 10वां पद माइनस 17 होगा। तो इसमें आपको माइनस 17 करेक्ट करना है। दो गोलों के आयतनों का अनुपात है 64:27 और उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो 16:9 आपको करेक्ट उत्तर करके आना है सभी बच्चों को। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप सुनते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में सिर्फ एक ही काम करना है कि जय श्री महाकाल का मैसेज आप ज़रूर करिएगा। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों जय श्री महाकाल का मैसेज करना है और मैं आप सभी बच्चों के लिए बाबा महाकाल से यही प्रार्थना करूंगा कि सभी बच्चे पास हो जाएं। ठीक है। प्रश्न पूछा गया है, वर्ग समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विविक्तिकर d बराबर क्या होगा? तो d बराबर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? वो होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। समांतर श्रेणी के किसी पद का उसके पूर्ववर्ती पद में अंतर क्या कहलाता है? तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे सर्वांतर। तो यहाँ पर सर्वांतर लिखना है। सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं, तो सर्वांगसम जो त्रिभुज होते हैं वो कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। तो इसमें आपको समरूप लिख कर आना है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, तो कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, तो इसमें आपको 1 लिखना है। त्रिज्यखंड की संगत चाप की माप उस चाप की कहलाती है, तो उस चाप की क्या कहलाएगी? तो उस चाप की कहलाएगी वो लंबाई। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग होता है, तो कितना होगा? 1 होगा। तो 1 आपको लिखना है। अब आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेना है, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, ये पेपर में परीक्षा में आएंगे, इसलिए आपको मैं ये पेपर बता रहा हूँ। सत्य में प्रत्येक पूर्णांक p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p एवं q कोई पूर्णांक है लेकिन q बराबर नहीं 0। ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा भी हमारा सत्य होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करके जाना है। इसमें आपको असत्य वाला जो प्रश्न दिया गया है, लास्ट वाला असत्य है, बाकी सभी हमारे सत्य हैं। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि समय अब नहीं बचा है। अब आपको इन प्रश्नों का रट्टा मार लेना है। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, पास होना है तो पढ़ के जाइएगा, और बिना पढ़े कुछ नहीं होता है, इसलिए पढ़ के ज़रूर जाना है। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान बताइए, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर डी से मिलाना है। करनी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान बताइए, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए बताना है। कोस थीटा का मान होता है ऑप्शन नंबर ए। 0y एवं x0 के मध्य दूरी बताना है, तो दूरी क्या हो जाएगी? और वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी। 2a0 एवं 2b के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे a और b, यानी कि b से मिलाना है। किसी बिंदु की x से दूरी क्या होती है? कोटि होती है, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ई से मिलाना है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा, और परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 द्विघात समीकरण है? तो इसमें आपको क्या बताना है? हाँ।
किसी एपी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो सूत्र हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों SN बराबर n/2 n/2 का होल स्क्वायर 2a प्लस n-1d। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कौन से त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो सदैव क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो इसमें आपको लिखना है समबाहु। हमारी आँख से उस वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो उसे दृष्टि रेखा कहते हैं। वृत्त के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो वो होता है θ/360 × πr²। घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता एक होती है, तो एक याद रखना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो कि मैंने आपको बताए हैं, और ये भी आप देख सकते हैं मोस्ट प्रश्न है, मोस्ट क्वेश्चन है। आप इन अच्छे से याद करके जाइएगा। 2 नंबर 3 नंबर वाले क्वेश्चन भी आपको लाइव बता दिए जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।